कोरोना ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। ऐसे में क्या कुछ बदलेगा इस साल की यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में? भारत की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज की खबर लेकर आएंगे एबीपी अनकट के 6 पत्रकार। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे इस यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज में। मैं अभी खड़ी हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका इतिहास शुरू होता है नेहरू के एन आइडिया ऑफ इंडिया पे, जो कि उस टाइम के साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को पावरफुल करने के लिए बनाया गया था। इतिहास की अगर हम बात करें तो इसको बनने में जो सांसदों का निर्णय था वो उस पे बेस था कि ये यूनिवर्सिटी उस टाइम पे बाकी 70 यूनिवर्सिटीज़ से डिफरेंट होगी। फिर आया कोठारी कमीशन, जिसके हिसाब से देश के जो टोटल जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन में जाना चाहिए। एक शब्द में कहा जाए तो ये कहना पड़ेगा कि करीब करीब पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में ठहराव आ गया है। ऑनलाइन शिक्षा को अगर आप एक सस्ता विकल्प के रूप में देखते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया है उसके विपरीत एक सस्ते विकल्प के रूप में देखते हैं कि भैया आप ऑनलाइन कर दीजिए, एक अध्यापक हज़ारों छात्रों के लिए कर देगा, आपको बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी क्लासरूम एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब एक फिजिकली आपका एक इंटरेक्शन होता है उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, रादर देन ऑनलाइन एजुकेशन। पहले एग्जामिनेशन जो होता है ऑफलाइन होता था, जिसमें सब्जेक्टिव चीज़ होती थी, सब्जेक्टिवली आपको आंसर देना होता था, लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिवली होता है। और ह्यूमैनिटीज़ एक मेजर पार्ट है यहाँ के एजुकेशन का, जेएनयू का। लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के में ये हो गया कि सारा मल्टीपल चॉइस हो गया। अब आप लिटरेचर के छात्र, लिटरेचर में पीएचडी के लिए आ रहे हैं या लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं, बैचलर, सबको वो मल्टीपल चॉइस से ही आपको आंकना है। तो खासकर अभी के पैंडेमिक में जब हम लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत है ऑनलाइन जर्नल्स की, वहाँ पे हमें वो जर्नल्स अब मिलना बंद हो गए। खास करके अगर साइंसेस का देखिए तो उनका जो मेजर जर्नल्स आते थे वो सारे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बंद है, क्योंकि वाइस चांसलर ने बोल रहा है कि बजट नहीं है। अगर हम जेएनयू के कैरेक्टर की बात करें तो एक बहुत सेंसेशनल मुद्दा रहा है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर रेवोल्यूशन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। और एक किस्सा है 70 के दशक का, इमरजेंसी के टाइम का, जब आज के सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी स्टूडेंट हुआ करते थे। उस टाइम पे उन्होंने गेट पे खड़े रहकर इंदिरा गांधी को बोला था कि आप यूनिवर्सिटी से चले जाइए। तो ऐसा एक इतिहास रहा है प्रोटेस्ट कल्चर का कि स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ बड़े बड़े नेताओं तक पहुँचाने से डरते नहीं है। जैसे कि चाहे आप एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर देख लीजिए, वो लगातार हम साल दर साल देखें तो वो कम हुआ है, और उसका जो एक नतीजा रहा है वो हमारे कैंपस पे भी देखने को मिला है। चाहे वो जैसे बताया गया जर्नल के सब्सक्रिप्शन पे बात हो, चाहे वो फीस के ऊपर बात हो। हमने पिछले साल एक बहुत लंबा एक मूवमेंट चलाया, वो इसलिए चलाया है क्योंकि एक तरीके से, एक पॉलिसी की तरीके से ही एलिमिनेशन हो रहा था उन लोगों का जो एक फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में जो सोचने की प्रक्रिया है, सवाल उठाने की प्रक्रिया है, जिसका एक समाज पर असर है, तो अगर समाज में लोग जो समाज में खामियां हैं, बुराइयां हैं, दिक्कतें हैं, उन पर सवाल उठाए, तो वो सवाल उठाए, उस पर प्रतिरोध करे, तो वो समाज के विरोध में नहीं काम कर रहे, समाज के विकास के पक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको समझे कि वो खतरा है, वो दिक्कत है, वो गैर राष्ट्रवादी, देशद्रोही लोगों का काम है, तो फिर आप इसी तरीके को अपनाएंगे। 2016 में एक गजट आया था जिसका इम्प्लीमेंटेशन जब जेएनयू में हुआ तो एक भयानक सीट कट हुआ कि कम से कम 90% सीट जो पहले ऑफ़र की जाती थी उससे 90% सीट कट हुआ, और जो एमफिल पीएचडी में सीट्स ऑफ़र की जा रही थी
वो बिल्कुल ऐसे भी सेंटर हुए जिसमें 0 सीट्स ऑफर की गई। फॉर्म्स की भी जानकारी हमें तो है नहीं कि कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। वो अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा केंद्रित कर दिया है पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में कि पता भी नहीं चलता लोगों को कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोग परीक्षा में बैठे हैं। एक बेसिक सॉल्यूशन है, कभी भी कोई भी पॉलिसी यूनिवर्सिटी बनाता है, सरकार बनाता है, तो सबसे पहले किसी लोगों को आपको सजेस्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए, वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। अभी क्या हो रहा है इस सरकार में मेजरली या फिर इस प्रशासन में कि वो स्टेक होल्डर से ही नहीं पूछता है पॉलिसी बनाने से पहले। प्रशासन और टीचर्स एसोसिएशन के बीच में जो गैप है, ये हकीकत में प्रशासन और टीचर्स एसोसिएशन के बीच में नहीं, बट प्रशासन और शिक्षकों के बीच में है। उनका काम है सिर्फ ऊपर से जो फैसला है उसको लागू करो, उसका पालन करो। ये जो नज़रिया है विश्वविद्यालय से लाने का, ये हमारे विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल से नए कुलपति आने के बाद जो है ये प्रक्रिया जो है चालू हुई, जो कि जेएनयू के इतिहास और परंपराओं से एकदम अलग थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस सीरीज की सबसे यूनिक यूनिवर्सिटी रही। यहाँ पर छात्रों और टीचर्स के बीच एक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन और टीचर्स एसोसिएशन के बीच एक गैप होने का भी अंदाजा मिला। कई मुद्दों पर शिक्षकों की असहमति खुले तौर पर सामने आई। विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रियाओं को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की संख्या जेएनयू में बढ़ी है। ये पहली बार है जब जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन यूनिवर्सिटी के अंदर पनप रहे हालातों पर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।